नमस्कार और आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष आध्यात्मिक अवधि पर बात करने वाले हैं। जी हमारे स्रोतों में इसका काफी जिक्र है, चातुर्मास्य व्रत। बिल्कुल, चातुर्मास्य व्रत। हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी से, मतलब वो दिन जब मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, 4 महीनों के लिए। और स्रोतों में एक बात आती है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसकी महिमा बताई थी। अच्छा, क्या बताया था उन्होंने? यही कि ये व्रत जो है वो मतलब बहुत पुण्य देने वाला है और जो इसे ठीक से विधि से करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्ति? और शायद स्वर्ग प्राप्ति की भी बात है। हाँ, बिल्कुल, स्वर्ग जाने तक की बात कही गई है। और कुछ बातें तो बड़ी दिलचस्प लगती हैं सुनने में, जैसे पीपल और विष्णु की परिक्रमा से विष्णु लोक, या शाम को दीपदान करने से स्वर्ग। जी, ऐसी बातें वर्णित हैं। चलिए देखते हैं स्रोत इस बारे में और क्या-क्या बताते हैं। तो सबसे पहले ये 4 महीने इतने खास क्यों हैं? मतलब स्रोतों में क्या महत्व बताया गया है इस अवधि का? देखिए, महत्व तो बहुत बताया गया है। ऐसा लगता है कि ये जो समय है ना, ये आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने और पुण्य कमाने का एक खास मौका माना गया है। कई सारे कर्मों के अलग-अलग फल बताए गए हैं, छोटी-छोटी बातों के भी। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे देखिए, मंदिर की सेवा करना, मतलब साफ सफाई, झाड़ू लगाना, इसके लिए कहा गया है कि 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। अरे वाह, 7 जन्मों तक? जी। और इसी तरह तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। या अगर कोई सोने की तुलसी दान करे तो उसे सोने के विमान में परम गति मिलती है, ऐसा वर्णन है। अच्छा, तो ये तो हुए आध्यात्मिक फल। कुछ सांसारिक लाभों का भी जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल है। जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, इससे आरोग्य मिलता है, बल मिलता है, ऐसा कहा गया है। मतलब हर तरह के लाभ की बात है। छोटी से छोटी भक्ति का भी बड़ा फल बताया गया इन महीनों में। ये तो है। अब बात करते हैं कि इसे किया कैसे जाता है, नियम क्या है? अवधि तो हमने जान ली, देवशयनी एकादशी से शुरू होती है। जी, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी से, जब सूर्य कर्क राशि में होते हैं, और ये चलता है कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक, जब विष्णु भगवान जागते हैं और सूर्य तुला राशि में होते हैं। शुरू करने के लिए एकादशी को संकल्प लेने की बात कही गई है। फिर विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति की पूजा होती है। षोडोपचार पूजन कहते हैं उसे। षोडोपचार यानी 16 उपचारों से। हाँ, 16 विधियों से पूजा, जैसे उन्हें पीले वस्त्र पहनाना, सफेद बिस्तर पर रखना, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत स्नान, ये सब शामिल है। और फिर प्रार्थना की जाती है कि व्रत बिना किसी विघ्न के पूरा हो। क्या इसे सिर्फ एकादशी से ही शुरू कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत कहते हैं कि द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या फिर कर्क संक्रांति से भी इसे शुरू किया जा सकता है। अच्छा, ये विकल्प भी है। और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव करने होते हैं? कुछ नियम हैं, जैसे दिन में एक ही बार भोजन करना, एक समय। जी, और किसी भूखे को भोजन कराना, और सादगी के लिए जमीन पर सोना, भूमि शयन। अच्छा, और खान पान में भी कुछ परहेज होता है शायद, मैंने सुना है हर महीने कुछ अलग चीज छोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये सेहत और अनुशासन दोनों के लिए है शायद। जैसे श्रावण के महीने में हरी सब्जियां, मतलब शाक नहीं खाते। श्रावण में शाक नहीं, ठीक है। फिर भादो यानी भादो में दही छोड़ने को कहा गया है। भादो में दही। आश्विन में दूध, और कार्तिक के महीने में दालें, खासकर उड़द की दाल। ये शायद मौसम के हिसाब से भी शरीर के लिए अच्छा होता होगा। हो सकता है। और व्रत की समाप्ति कैसे होती है? व्रत पूरा होने पर, मतलब कार्तिक द्वादशी को, फिर से भगवान का पूजन किया जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आत्मा अनुशासन, भक्ति और त्याग का समय है। जी हाँ, अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। आध्यात्मिक अभ्यास में कारण और प्रभाव की व्यवस्था को लेकर किस तरह की गहरी मान्यताओं की ओर इशारा करता है, इस पर जरूर सोचिएगा।